नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं मनीष शर्मा। इस प्रोग्राम में बात होगी हिरणों के शिकार को लेकर कि किस तरह से राजस्थान में हिरणों की सुपारी किलिंग हो रही है। बाड़मेर में हिरणों के शिकार मामले में जो खुलासे हुए हैं वो वाकई बेहद चौंकाने वाले हैं, और जबकि प्रदेश और देश में सख्त वन्यजीव कानून लागू है। हिरणों के मांस का कारोबार चल रहा था और 3 गैंग मिलकर इस वारदात को लगातार अंजाम दे रही थी। कैसे इस धंधे को चलाया जा रहा था, पहले पूरी कहानी दिखाते हैं। दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट। जिन हिरणों से लोगों की आस्था जुड़ी है, जिनकी पूजा करते हैं, जहाँ के लोग हिरणों को अपनी संतान मानते हैं, वही हिरणों को मारने का जघन्य पाप हो रहा है। 10 हिरणों की हत्या के मामले में जो खुलासे हुए हैं वो न सिर्फ हैरान करने वाले हैं बल्कि चिंता वाली बात भी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से जिस तरीके के औजार बरामद किए हैं उससे ये साफ है कि ये काम लंबे समय से पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिरणों को मारने का पाप 1.5 साल से हो रहा था। 3 गैंग मिलकर इस हत्या को अंजाम देते थे। अलग अलग गांवों और जगहों से गैंग को संचालित किया जा रहा था। हर गैंग का काम बटा हुआ था। रेकी से लेकर हत्या और फिर सप्लाई तक का काम बटा हुआ था। पुलिस से जो पूछताछ में जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 500 रुपए में हिरणों का सौदा होता है, यानी 500 रुपए के लिए हिरणों की हत्या हो रही थी। गैंग के कुछ लोग घर से भी मांस बेचा करते थे। कुछ लोग मांस की सप्लाई भी कर रहे थे। हिरणों की हड्डियों और अवशेषों को रात में छिपाया जाता था। ग्रेनाइट माइंस वाले इलाकों में मांस की डिमांड ज्यादा है, इसलिए मजदूरों को ज्यादा कीमत में मांस की सप्लाई की जाती थी। हिरणों की हत्या से अब स्थानीय लोगों में रोष है। वो अब उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं जो मांस की खरीदारी करते थे। दरअसल लीलसर, धोरीमना, सेड़वा और आसपास के इलाके बिश्नोई समाज बाहुल्य वाले हैं और बिश्नोई समाज में हिरण को लेकर विशेष धार्मिक मान्यताएं हैं, इसलिए लोगों में इसे लेकर भारी गुस्सा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिरणों की हत्या के खुलासे से कई सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन जब 1.5 साल से ये पाप हो रहा था तो संबंधित विभाग क्या कर रहे थे? गैंग बनाकर धंधा संचालित हो रहा था, फिर भी लोग अनजान कैसे रहे? क्या इसके पीछे कोई और बड़ा गैंग तो नहीं है? जहां हिरणों को बचाने की मुहिम चलती है वहां ये पाप कैसे? जंगल से बाहर हिरणों की हत्या रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? वन विभाग पूरे मामले से आखिर पल्ला क्यों झाड़ रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी हैं। तभी इसका पूरा सच सामने आएगा और हिरणों की हत्या बंद होगी। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बाड़मेर से राजू माली की रिपोर्ट। और इस प्रोग्राम में ज़्यादा चर्चा करेंगे कि किस तरह से बाड़मेर में ये काला कारोबार हिरणों का, जिन्हें सांबर भी कहा जाता है, उनका चल रहा था। मेरे साथ नरपति सिंह, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं, और राजू माली मेरे सहयोगी बाड़मेर से मौजूद रहेंगे। राजू का रुख कर लेते। राजू, ज़रा दर्शकों को रूबरू कराइए, और ज़्यादा जानकारी आपके पास में क्या है और किस तरह से ये पूरा गिरोह काम कर रहा था? कहाँ से जो ये किलर थे, एक तरह से कहें सुपारी किलर, हिरणों के 500 रुपए देकर हत्या कर रहे थे और फिर छिपा भी रहे थे, और मांस की जो डिलीवरी की जा रही थी हिरणों के, ये पूरा रैकेट काम कैसे कर रहा था? और क्या फिर वाकई इतनी ओझल होकर कर रहे थे कि कोई पुलिस चौकी नहीं, किसी तरह के प्रशासन की नज़र नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बावजूद वहाँ पर वन्यजीव के अधिकारी और वहाँ पर जो मैदान में तैनात रहते हैं वन्यजीव की रक्षा के लिए, ये सब सिपाही वगैरह कर क्या रहे थे? जी बिल्कुल। जो अपराधी पकड़े गए हैं, जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग, जो गांव के जो लोग थे, उनको 500 रुपए प्रत्येक हिरन मारने का जो लालच है वो देकर अपनी जो गैंग है, जो गिरोह है, उसमें शामिल कर लेते थे। और उसके बाद रात्रि में जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं जहां सुनसान जगह होती है,
वहां पर ये लोग हिरणों का शिकार करते थे और उसके बाद में घर में लाकर सबसे बड़ी बात, जो ये शिकारी है, जो आरोपी है, इनके परिवार की महिलाएं तक जो इनका हिरणों का मांस है वो काटने में शामिल होती थी। आज जैसा मेरी बात भी हुई है डीएफओ से, तो उन्होंने कहा है कि हमें अभी जानकारी सामने आई है कि ये लोग रात में हिरण का शिकार करने के बाद में इनको घर ले जाते थे और पूरा परिवार मिलके इस मांस को काट कर बाजार में बेचते थे। ऐसे में जो वन विभाग है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, जो इनके परिवार की महिलाएं हैं जो है उनके ऊपर भी मुकदमे चलाए जाएंगे और उस कार्रवाई में उनको खींचा जाएगा। और जहां तक इसके मांस की सप्लाई की बात है, तो व्हाट्सएप के जरिए ये पूरा ही जो गोरख धंधा है वो कंट्रोल होता था और उसके माध्यम से आसपास खदानों में बड़ी संख्या में जो है वो मजदूर है वो काम करते हैं। तो इनके जो संडे होता है, जैसे छुट्टी के दिन होता है, उस दिन इनके होटलों में पार्टियां होती थी, तो वहां पर ये मांस जो है वो सप्लाई किया जाता था। जी राजू, कुछ होटल्स की जानकारी, कितने होटल्स में मांस जा रहा था और अब किस तरह से वहां पहुंचाया जा रहा था इन होटल्स में? जी बिल्कुल, अभी जो डीएफओ ने जो प्रारंभिक जो जानकारी है उसमें बताया कि उनसे पूछताछ जारी है। होटलों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक दो जो लोग हैं उनसे इस तरह की लीड मिली है कि ये लोग वहाँ जो स्थानीय छोटी मोटी होटलें हैं उन पर ये मांस बेचा जाता था और वहां पर ये बना के बेचा जा रहा था। जी और निश्चित रूप से अगर ये होटल्स जो आइडेंटिफाइड थे कि जहां पर सिर्फ क्योंकि हर होटल्स में तो ये काम हो नहीं रहा होगा, इस हिरणों का काला कारोबार एक तरह से कहेंगे मांस की जो वहां पर परोसा जा रहा था, ये आइडेंटिफाई हुए होंगे और क्या अब इन पर कार्रवाई हो चुकी है, ये बंद हो चुके हैं या फिर किसी तरह का एक्शन लिया जा रहा है वहाँ के होटल को लेकर, उनके किचन को लेकर, और कैसे ये मामला खुल पाया? जो बिल्कुल, जो अपराधी जो पकड़े गए हैं, जो आरोपी हिरण शिकार के मामले में जो लिप्त है वो पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ में ही सामने आया है कि कौन कौन लोग पूरे गैंग में शामिल थे, कौन मांस खरीदते थे और खरीदने के बाद में आगे बेचा करते थे। उनके व्हाट्सएप जो नंबर है वो भी मिले हैं और उनके कुछ फोन पे से अकाउंट है वो भी सामने आए हैं। और जो वन विभाग की टीम है वो लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है और जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी आप बने रहेगा राजू मेरे साथ। नृपति जी का भी रुख कर लेते हैं, वाइल्ड लाइफ के जानकार है। नृपति जी, स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। बहुत ही सेंसिटिव मामला है ये, और हिरणों को लेकर के तो एक तरह से कहें कि राजस्थान का अपने आप में एक अध्याय जुड़ा रहा है और कई प्रकरणों में तो खासा राजस्थान दुनिया भर में हिरणों की रक्षा को लेकर और शिकार को लेकर भी छाया रहा है। अब एक और घटना आती है और एक तरह से कहें कि हिरणों की 500 रुपए में सुपारी किलिंग को अंजाम दिया जा रहा था बाड़मेर में। ये मामला खुल गया है, लेकिन लगता नहीं कि वो मामला अभी से चल रहा था, ये प्रैक्टिस पुरानी होगी। और वन्यजीव जो है, अफसर जो हैं, इसको किस तरह से इग्नोर करके बैठे हुए थे, इसका पूरा उदाहरण इससे पता लग सकता है जो राजू बता रहे हैं कि बड़े होटल्स में सप्लाई हो रहा था, वहां डिशेस बनाई जा रही थी और परोसा जा रहा था वहां पर। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले शिकारी में भय बिल्कुल नहीं है। जिनसे अपन शिकायत करके उनको पकड़वा देंगे, ये कुछ दिनों में छूट जाती है। नियम कठोर नहीं है। सबसे पहले जब तक कठोर नियम नहीं होगा तब तक शिकार नहीं रुकेगा राजस्थान के अंदर। पर्यावरण प्रेमी, प्रशासन, जनता कितना भी काम कर ले, शिकारी की बेधड़क शिकार करते रहेंगे और करते भी है। जब तक कठोर शिकार प्रावधान, कठोर नियम नहीं होगा तब तक उनके मन में डर पैदा नहीं होगा। नृपति जी, एक सबसे बड़ी बात इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है, राजस्थान में सरिस्का को उजड़ते हुए देखा है लोगों ने। एक तरह से कहें कि 2000 का वो दौर जब वन्यजीव तस्कर वहां पर किस तरह से उन्होंने बाघों को खत्म किया और बाकी हिरण जैसे तमाम जानवरों की भी तस्करियां होती थी। जब विकास की आधुनिक अवधारणा में जब वाइल्ड लाइफ कवर वैसे ही कम हो रहा है और वन्यजीव जिस तरह से हमने देखा आए दिन सड़कों पर आते हैं, घरों में घुस आते हैं, ऐसे में इनका शिकार करना, इस तरह से नेस्तनाबूद करना पूरी उनकी एक तरह से कहेंगे प्रजाति को, खासतौर पर हिरणों को निशाना बनाना, बाड़मेर जैसे इलाके में वहाँ पर वैसे ही पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप में कम है, उतनी पुलिसिंग नहीं हो पाती है। आपको लगता है कि और सख्ती से वाइल्ड लाइफ एक्ट की पालना को लेकर कड़ाई होनी चाहिए, इसको प्राथमिकता में और ज़्यादा प्राथमिकता में तो होना ही चाहिए, लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी है इसको वाइल्ड लाइफ अफसरों को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से काम नहीं चलना है कि छाती पर जो है अपनी पीठ ठोकते रहें और बोलते रहें कि देखिए वाइल्ड लाइफ में इतने पर्यटक आ गए, इतनी कमाई हो गई, लेकिन असली में तो जो है नज़ारा इस तरह का है। और शिकार की घटनाएं तो राजस्थान भर में थोड़े दिन पहले भी इस तरह के मामले सामने आए थे।
बिल्कुल सर, शिकार का अगर सिलसिला देखा जाए तो रोज का आपको अखबार में, सोशल मीडिया से देखने को मिलेगा। कहीं उजागर नहीं होती है तो उजागर होती है, जो कुछ दिन बाद वो के निपट के आ जाती है। जो शिकारी पकड़वाता है उसके लिए वो मुसीबत खड़ी जाती है, उनके सामने वो धमकियां देते कि आपने मेरे को पकड़वा दिया, मैं तो छुड़कर आ गया हूँ, कितनी बार पकड़वाओगे। और ये राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, कई ऐसे जिले हैं जिसके अंदर लगातार शिकार हो रही है। और शिकार के साथ साथ अभी हाल जो बाड़मेर का शिकार हुआ है वो राजस्थान का राज्य पशु चिंका रहा है। और हमारे बेल्ट में शिकारियों के साथ साथ सबसे बड़ी मुसीबत एक जंगली कुत्ते भी है। जो पालतू कुत्तों का बहुत बड़ा प्रभाव है यहाँ पर। कुत्तों का शिकार की वजह और कुत्तों शिकार की वजह से आने वाले टाइम में चिंकारा हिरण है, इसके साथ अन्य वन्य जीव कई है जो एक तरीका के विलुप्त की कगार की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि किस तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। अब राजू, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको कोई लीड मिल पाई कि इस तरह से ये जो शिकारी थे, क्या ये लोग पहली दफ़ा इस काम को कर रहे थे, ऐसा कुछ पता लगा है? इनका इतिहास भी है, पुलिस ने कुछ पता खंगाला हो कि पहले भी इस तरह की गतिविधि में शामिल रहे हैं? और ये बात अगर ऐसा नहीं होगा कि अगर ये रैकेट चल रहा है तो सिर्फ यहीं तक सीमित होगा, इनका काम दूसरी जगह भी फैला होगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ना किसी तरह की प्रोटेक्शन इनको नहीं रही होगी। जी नहीं, बिल्कुल। जो सबूत, जो पुलिस और वन विभाग के हाथ जो सबूत लगे हैं उसके अनुसार से ये जो रैकेट है बड़े लंबे समय से चल रहा था। इनके घरों की जब जांच की गई तो आंगन में और घर के आसपास में कई हिरणों के मारे जाने के और उनके अवशेष जो है वो पुलिस को प्राप्त हुआ है। वो बड़ी मात्रा में जो मांस काटने के हथियार है वो भी बरामद हुए हैं। ऐसे में लगता नहीं कि पहली बार का मामला है। ये रैकेट बड़े वेल मैनेज तरीके से लंबे समय से चला आ रहा था और इसमें जो काफी लोग हैं, 3 गैंगे सामने आई है अभी तक। लेकिन जो वन विभाग की जो टीम है वो जो पूछताछ कर रही है, इसमें कई और लोग भी इसमें जो है सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल। सिंह साहब, मैं आपसे एक बार फिर ये जानना चाहूँगा इस बात को लेकर, जैसा अभी राजू भी बता रहे हैं कि ये लगता नहीं कि जिस तरह से हथियार मिले हैं उनके पास और उनका इस्तेमाल हो रहा होगा कि कोई पहली दफ़ा हिरणों के लिए ऐसा हुआ होगा। आपको लगता है इस मामले को देखकर कि सिर्फ हिरणे नहीं बल्कि एक कोई बड़े लेवल पर ये काम चल रहा होगा और दूसरे वन्य जीवों का भी सप्लाई के तरह से हो रही होगी, यहाँ पर उनका शिकार हो रहा होगा? बिल्कुल सर, देखो शिकार, एक हिरण का शिकार होता नहीं तो माना ये खुद के लिए किया है। 10-10 शिकार एक साथ हिरणों को मारना और इतना बड़ा शिकार करना, ये एक दिन का काम नहीं है। जब धीरे धीरे छोटे छोटे शिकार करते करते जिनका बड़ा इनका दिल या हौसला बुलंद हो जाता है नहीं कि अब तो कुछ नहीं है, यहाँ पर सेफ है, बड़ा शिकार कर सकते हैं, अपन को ज्यादा मुनाफा हो रहा है। ये रैकेट बहुत सालों से चलता आ रहा है, तब इतना इनका जुनून बढ़ा, तब इनका एक साथ इन्होंने 10 हिरणों का हंट करने का एक तरह का एक साथ किया है। और 2 धोरे थे, 2 धोरों के बीच में शिकार किया पूरी रात, टॉर्च के माध्यम से किया है। हिरण क्या होता है, टॉर्च होती है, वन्य जीव की तो आंखों पर टॉर्च पड़ती है और एक डिब्बे के अंदर वो पत्ते छोटे कंकड़ होती है, जो वो बजाती है, वो खन 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 की इस तरह की आवाज आती है। जिस तरह आवाज आती है नहीं तो उस हिरण का या वन्य जीव डायरेक्शन उस आवाज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। जैसे उस डाइवर्ट हो जाता है, उसकी आंखों पे तेज टॉर्च होती है, जब वो लोग पीछे आती है उसके सिर पे वार करते हैं, उनको दौड़ने का मौका नहीं देते हैं। और एक बात ये भी बताइए नरपत जी कि किस इन लोगों को जो ये शिकार कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि पूरा प्रोसेस होता है शिकार करने का हिरण को, क्योंकि इतना आसान नहीं होता होगा, हिरण बड़ी रफ्तार से छलांग मारता है और भागता है, उसकी रफ्तार कई बार जी वो कई बार बड़े बड़े शिकारियों को, बाघों को और चीता को भी वो छोड़ जाते हैं पीछे। आप बने रहेगा मेरे साथ, हमारे साथ डीएफओ भी इस वक्त मौजूद हैं, सविता दहिया, उनका भी पक्ष जान लेते किस तरह से कार्रवाई की गई। सविता जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पर, आपने समय निकाला। बात हिरणों के शिकार को लेकर हो रही, एक तरह से मैं तो इसे कह रहा हूँ कि एक तरह से हिरणों की सुपारी किलिंग हो रही थी कि 500 रुपये दीजिए और हिरण का मांस आपको मिल जाएगा। ये कब से ये काम चल रहा था? क्या कुछ और जानकारियां इस वक्त पर खुलकर आई आपके सामने, और क्या ये रैकेट है, इसको आप डिकोड कर पाएं, इसको ब्रेक कर पाएं?
हाँ, ये एक्चुअली ये पर्टिकुलर रैकेट तो लगभग 1 साल से ये काम कर रहा है, जो पूछताछ में जो बात आई है। बट यहाँ वेस्टर्न राजस्थान में जैसे आपको पता है कि बहुत खुले स्पेसेस हैं, लोग ढाणियों में, खेतों में छोटे छोटे घर बना के रहते हैं। तो चिंकारा जो है वो मैक्सिमम जो वाइल्ड लाइफ है वो फॉरेस्ट एरियाज के बाहर ही मिलती है। तो दे आर मोर लाइक डोमेस्टिकेटेड, आते जाते रहते हैं, लोगों से उतना ये डरते भी नहीं है। लेकिन ये शिकार, और ट्रेडिशनली कुछ कम्युनिटीज थी जो इनका शिकार करके इनका मीट वगैरह कंज्यूम करते थे। बट ऑर्गेनाइज तरीके से कि कोई एक सप्लायर है और वो कॉन्ट्रैक्ट दे के मार रहा है, और इस टाइप का सिस्टम ही अभी 1 साल से इन लोगों ने सेटअप किया हुआ है। और इसमें अभी तक 8 गिरफ्तारियां हुई हैं और 5 लोगों से और पूछताछ चल रही है। और इन्होंने कितने और पूर्व में कितने शिकार किए हुए हैं और कहाँ पे उनकी हड्डियां और सींग वगैरह दबाए हुए हैं, वो भी हम उनको मौके पे ले जाके पूछताछ की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक क्या क्या इनसे मिल पाया है आपको, क्या क्या आपने जब्त किया इनके पास से? देखिए, शिकार में इन्होंने जो जो इक्विपमेंट्स यूज करे हैं, जो गाड़ियां यूज की हैं, वो सब हमने जब्त कर ली हैं। शिकार ये बेसिकली टॉर्च से करते हैं, एक तरफ से टॉर्च दिखा के हिरणों का जो झुंड रहता है उसको भगाते हैं, और दूसरी साइड से कुछ 4-5 लोग इनको इकट्ठे घेर लेते हैं और लाठियों से एक वार करते हैं। हिरण बहुत ही सेंसिटिव एनिमल होता है, वो उतने से वार में ही घायल हो जाता है या मर जाता है। तो फिर उसको ये लोग आगे लेके जाते थे। तो जो दरांती वगैरह है, चाकू, छुरा और टॉर्च, लाठी और इनकी गाड़ियां या बाइक्स जिसपे जो भी ये लोगों ने यूज किए, वो सब हमने जब्त कर लिया। अब सविता जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रही हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि इस वक्त पे काफ़ी दर्शक देख रहे होंगे। अब ये जो सप्लाई हो रही थी, ये जो आप कह रहे थे कि मांस 1 साल से काम चल रहा था, रैकेट काम कर रहा था, और जो हिरणों के मीट की सप्लाई कर रहा था, जिन होटल्स तक ये जा रहा था, क्या ये उन होटल्स पर कुछ एक्शन हो पाया, वो आइडेंटिफाई हो पाए अब तक, और वहाँ से क्या हिरणों का मांस मिला उन होटल से? नहीं, देखिए, किसी होटल की अभी तक जानकारी नहीं मिली है। पूछताछ हम हर तरीके से कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो ढाणियां हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, वही कंज्यूम करती हैं। होटल या किसी रिजॉर्ट या किसी मांस की 1-2 दुकानों का हमें जरूर पता चला है, जिसपे हमने कार्रवाई की है। एक उनमें से इलीगल है, उसको बंद भी कर रहे हैं। जी। जो कंज्यूम करते हैं, जो मीट खाते हैं, उन पे भी हमने 4-5 लोगों को उन पे भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कार्रवाई होने का प्रावधान है। लेकिन डिमांड होती है तभी सप्लाई होती है, वो भी बराबर के अपराधी हैं। सविता जी, आप एक बहुत जिम्मेदार पोजीशन पर हैं, और अगर राजस्थान को समझते हैं तो मैं ये जानना आपसे चाहूँगा इस वक्त पर, क्योंकि हिरणों का शिकार और हिरणों का राजस्थान में एक तरह का चिंगारा तो हमारे यहाँ पर वन्यजीव में एक खास पहचान भी रखता है। लेकिन जी जी, लेकिन हिरणों को लेकर राजस्थान हमेशा सुर्खियों में रहा है, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में, और खासतौर पर शिकार को लेकर, उनके प्रोटेक्शन को लेकर भी। एक समाज है जो एक तरह से उनको बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं, खासतौर पर ये घटना, और आप तो चिंकारा का भी नाम ले रही, तो बहुत ही वाकई बहुत संवेदनशील मसला हो जाता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्पेशल प्रावधान है चिंकारा को लेकर के। तो वो तो विलुप्त प्रजाति के तौर पर माना जाता है। लेकिन 1 साल से ये काम चल रहा था, 1 साल पुराना आप बता रहे रैकेट था, कोई ट्रैक नहीं कर पाया उसको? ये वन्य जीवों को वहां पर मार रहे थे, मांस बेच रहे थे, और बदस्तूर जारी था ये सिलसिला? 6 महीने में 3 हमारे पास स्पोरेडिक इंसिडेंट्स हुए हैं, उनमें भी हमने गिरफ्तारियां की हैं रैंडमली दूर दूर जगह पे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोग मिलके जैसे कि आगे सप्लाई भी कर रहे हैं। लोग अपने मारने के, खाने के लिए कुछ लोग यहाँ पे शिकार करते आए हैं, और सदियों से ऐसा होता आया है। लेकिन शिकार करने वाले लोग बहुत कम हैं, और प्रोटेक्शन करने वाले मैक्सिमम जो लोग हैं वो उसको बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं इस एनिमल से, और प्रोटेक्शन करते आए हैं। तो अभी ये क्योंकि इजी मनी मिल जाता है इन लोगों को, काफी लोग बेरोजगार हैं, तो इन लोगों ने बेसिकली इन लोगों को इन्वॉल्व किया है, ट्रैप किया है कि आप मार के लाइए, हम आपको इतना पैसा देंगे। ये रैकेट, ये आईदान और उसके 4 लड़के, इन्होंने ही अभी स्टार्ट किया है, और पकड़ में आ गए हैं। पूरा गिरोह ही पकड़ में आ गया है। कुछ ऐसे लोग भी मालूम चले हैं जो कंज्यूम कर रहे थे, 20-20 किलो इनसे खरीद रहे थे। अब उन्हीं से पूछताछ चल रही है। अभी तक उन्होंने किसी बड़े होटल का इसका नाम नहीं लिया है। जनरली ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो पूरी गहन उनसे पूछताछ की जा रही है। हम भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है।
और सविता जी, ये कितने हिरणों को मारने की इन्होंने बात कबूली है, और क्या चिंकारा भी इसमें शामिल है? क्योंकि मैं चिंकारा पर बड़ा ट्रस्ट इसलिए दे रहा हूँ कि वो बहुत अपने आप में ऑल टुगेदर इसको सेंसिटिव मामला बना जी देता है। नहीं, बिल्कुल शेड्यूल 1 एनिमल है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन उसको मिली हुई है। हाँ। और यहाँ चिंकारे क्या हैं, बाहर खेतों में आपको काफी संख्या में वेस्टर्न राजस्थान में मिल जाते हैं। काफी ये भी एक तरीके से वन विभाग और लोगों के प्रयास का ही नतीजा है कि इनकी पॉपुलेशन दर बदर बढ़ती जा रही है। तो शिकार में देखिए, अभी तक उस दिन इन्होंने 8 का माना है, 8 की डेड बॉडीज हमें मिल गई थी। और एक किसी के घर से हमने 6 चिंकारा के और मतलब जो वाइल्ड लाइफ है उनके सींग वगैरह हमने जब्त किए हैं। बाकी जो कल पकड़ में आए हैं कुछ आरोपी जिनसे अभी पूछताछ चल रही है, उन्होंने एक सोडियार करके जगह है, वहाँ बताया कि वहाँ पे भी उन्होंने कुछ मार के उनके अवशेष दबा रखे हैं। तो आज उनको मौके पे ले जाके वो जगह आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितने अभी तक इन्होंने शिकार किए। तो नंबर्स जो अब तक आपके पास आए, आप कह रही हैं 8 हिरणों को इन्होंने मारा है और 6 चिंकारा के इनके आप कह रहे हैं कि उनके हॉर्न्स और कुछ अवशेष मिले हैं। जी, तो टोटल माना जाए कि 14। हाँ, और बाकी अभी इंक्वायरी चल रही है, अगर कुछ और डिटेल पता चलेगी तो आपको बता दें। एक आखिरी सवाल मेरा सविता जी आपसे ये होगा कि अब आप, क्योंकि ठीक है आपके पास तमाम जानकारी इस रैकेट का खुलासा हुआ है, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं, जो फील्ड में जिनकी तैनाती होती है और खासतौर पर इस एरिया में जहाँ पर ये इस तरह से खुले में रहते हैं, एक तरह से कहें कि जो रणथंभौर या सरिस्का जैसा मामला नहीं है यहाँ पर, यहाँ जब खुले में हैं और यहाँ पे लोगों के कांटेक्ट में भी रहते हैं तो ईजी एक्सेसिबिलिटी उस शिकार को लेकर ज़्यादा रहती है जानवरों की। तो वो कितने पुख्ता ढंग से इसका रोकथाम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये अगर इस तरह की इफेक्टिवली वहाँ पर अगर ये काम कर रहे होते तो इतनी बड़ी तादाद में हिरणों और इनका चिंकारा का शिकार नहीं होता। नहीं, देखिए क्या है, एरिया बहुत बड़ा है। बाड़मेर राजस्थान का सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और पॉपुलेशन बहुत कम है, दूर दूर फैले होते हैं लोग। और शाम को जनरली यहाँ 7-8 बजे के बाद कोई बाहर निकलता भी नहीं है। तो अगर कोई इस तरीके का रात का फायदा उठा के या अर्ली मॉर्निंग में, जैसे इन लोगों ने सुबह 3:30 बजे शिकार किया, उसका फायदा उठा के अगर कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो जनरली पूर्व में उसका आभास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टाफ के लिए भी। लेकिन हमारे यहाँ कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम में हमें सूचना आती रहती है। बीच बीच में हमने पकड़े भी हैं, मैंने बताया आपको 6 महीने में 3 इंसिडेंट हुए हैं और तीनों में हमने अपराधियों को पकड़ा है। लेकिन एक थोड़ा सा इंटेलिजेंस नेटवर्क हमें अब और पुख्ता करना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस प्रकार से ये लोग ने माहौल बना दिया है कि मार के खाने वाला और आगे सप्लाई करने वाला, तो डेफिनेटली हम लोग ज्यादा अब इसमें एक्टिव रहेंगे। और आप क्या आप ये एनडीटीवी पर इंश्योर कर सकती हैं कि जो ढिलाई आपके यहाँ से भी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की अगर रही है इस मामले में, तो आप एक्शन लेंगे उस पर? नहीं, ढिलाई देखिए अभी तक प्राइमा फेसी किसी की आई नहीं है। ये एक रैंडम इंसिडेंट है और ये जैसे गिरोह पकड़ा है तो उस पे कहीं भी एक एक आदमी को उठा के ला रहे हैं जो भी संदिग्ध गतिविधि में है। और बाकी अगर किसी की ढिलाई फ्यूचर में भी आती है तो डेफिनेटली। नहीं मैडम, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 14 से 15 हिरणों चिंकारा का शिकार होता है और ऐसा हो नहीं सकता है कि फॉरेस्ट की कोई ढिलाई नहीं थी इसमें। इनमें से बहुत बड़ा नंबर है जिसमें 6 चिंकारा आप खुद बता रही है। ये फॉरेस्ट के अंदर नहीं हुआ है और फॉरेस्ट के बाहर में लोगों से अगर हमारा जो सूचना तंत्र है उसको हमें और अभी विकसित करना पड़ेगा इस प्रकार के। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ समाज के, जैसे मैंने बताया आपको, लोग हैं जो ट्रेडिशनली मीट कंज्यूम करते आते हैं। तो ये अगर हमें कभी पहले हड्डियां मिल जाता तो पूरा गहन सर्च करते हैं हम लोग। कहीं ऐसा लापरवाही का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जनता बहुत सेंसिटिव है इस चीज को लेके। आप एक पर्टिकुलर समाज बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि 1-2 समाज को छोड़ दीजिए, बाकी सारे ही लोग बहुत सेंसिटिव हैं शिकार को लेके। तो कहीं लापरवाही का स्कोप है नहीं। ये लोग क्या बहुत ही चालाकी से और बहुत साइलेंटली ऑपरेट कर रहे थे, तो इसलिए इसका पता नहीं लग पाया। लेकिन वी इंश्योर कि फ्यूचर में इस टाइप की, हालांकि वही फॉरेस्ट का भी काम है कि वो साइलेंटली अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करे, इस तरह के शिकार रोके। बहुत शुक्रिया सविता जी, आपने तमाम जानकारियां हमको दी। उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की सूरत देखने को नहीं मिले, खासतौर पर चिंकारा और हिरण को लेकर, जो वाकई एक संवेदनशील पशु है, जानवर है और वन्यजीव की श्रेणी में आता है। इस वक्त पर हम राजेश जी जो एडवोकेट हैं उसको लेकर भी उन्होंने कुछ कहा है, उनका भी आपको बयान सुनाते हैं। मेरा इसमें निवेदन ये है कि जो ये हिरण है, चिंकारा प्रजाति का पशु है, जो अपने पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर में और जालौर में अधिकतर यहाँ पाया जाता है। और ये फॉरेस्ट एक्ट में रिजर्व शेड्यूल है
उसमें यह सबसे संरक्षित प्राणी है। फिर भी इसकी निरंतर शिकार की घटनाएं दिनों दिन सर बढ़ती जा रही है। फॉरेस्ट एक्ट में सजा का भी प्रोविजन है, 5 से 7 साल की सजा का प्रोविजन है, परंतु इनमें जघन्य अपराध है, सजा इसमें कम है। तो उन लोगों की क्या है सर, ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट की होने की वजह से इनकी जल्दी बेल मिल जाती है। इसमें बेल मिलने से इन शिकारियों के हौसले दिनों दिन है वो बुलंद होते जा रहे हैं। इस संबंध में विष्णु समाज के अलावा अन्य समाज भी, जैसे अभी ये लीलसर का बहुत बड़ा चर्चित घटनाक्रम हुआ जिसमें 10-12 चिंकारों की एक साथ इन्होंने नरसम हत्या की, उनके कुछ अवशेष भी मिले, कुछ वो बंधे हुए पड़े। उसमें भी जाट समाज के मैद श्रीमान मोटनाथ जी, वहाँ के सरपंच हीरालाल जी ने और जाट समाज ने और सभी 36 लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें पूर्ण सहयोग किया और 3 दिन से लगातार धरने पे बैठे रहे, तब जाके इनको शिकारी 6-7 लोग गिरफ्तार हुए। परंतु इनमें क्या है, सजा कम होने की वजह से इनके ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट होने से 5-7 दिन, 10 दिन में या 15 दिन में इनको बेल मिल जाती है। तो मेरा निवेदन है, बार बार संगठन भी ये करते रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित सारे संगठन सरकार से अपील कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि फॉरेस्ट अधिनियम जो 1980 का है उसमें संशोधन करते हुए इसमें जो सजा का प्रावधान है वो बढ़ाया जाए। तो एडवोकेट थे जो बता रहे थे किस तरह से ये मामले में सेंसिटिविटी नहीं रखी गई और ये घटना हुई। बहुत शुक्रिया आपका नरपत जी और राजू, जो तमाम जानकारी आपने भी साझा की। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि जब 1.5-2 साल से ये काला कारोबार हो रहा था तो बड़ा एक्शन कब हो और आगे भी इस तरह के जो मामले हैं, जो सुपारी किलिंग एक तरह से जिसे हम कह रहे हैं, वो रुक पाए। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हिरणों का काला कारोबार, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।